बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पाकिस्तान की सियासत में अहम मोड़ आने वाला है। अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों एक दूसरे के साथ एक नतीजा एक तन मुलाकात करने जा रहे हैं और ये मुलाकात तय करेगी कि वाकई ही इनके दरमियान डेडलॉक ख़त्म हो गया या नहीं हो गया। सरदारी और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के दरमियान मरी में मुलाकात होने जा रही है और अब इसमें जो है वो 50-50 का जो है वो पहले तो जो आईनी उहदे मांग रहे थे सारे पीपल्स पार्टी वाले, लेकिन अब इसमें यह होगा कि जो कुछ वजारतें भी दी जाएंगी, कुछ आईनी उहदे दिए जाएंगे और कुछ आईनी उहदे मुस्लिम लीग नून अपने पास रखेगी। और इसी वजह से मियां नवाज शरीफ ने ऐलान किया था कि हम वफाक हुकूमत नहीं बनाएंगे क्योंकि सारे आईनी उहदे वो ले रहे हैं, हुकूमत में भी वो नहीं है और जो तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी सख्त फैसलों में से वो मुस्लिम लीग नून को बर्दाश्त करनी पड़ेगी और पीपल्स पार्टी से साउंड रहेगी। लेकिन अब ये थोड़ी सी बर्फ पिघली है, तो ये बर्फ क्यों पिघली है ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। और इमरान खान के जो 45 अरकान हैं उन्होंने इमरान खान के साथ क्या किया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो अब तमाम जो सूरत हाल थी, अब ये बर्फ पिघलने क्यों शुरू हुई। तो कुछ दिन पहले मियां नवाज ने कहा कि हम वफाक में हुकूमत नहीं बनाएंगे, फिर अचानक ही ये तमाम मामले पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नून के इकट्ठे होने शुरू हो गए। इसमें सबसे अहम किरदार अदा किया है कमिश्नर के बयान ने। लियाकत चट्टा का जो बयान आया उसके बाद तमाम पार्टियों के लिए एक अलार्मिक सूरत हाल पैदा हो गई थी। अब जो 12 सीटें हैं वहां पर रावलपिंडी डिवीजन की, अगर वो मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकल जाती हैं तो फिर वो 12 सीटें ही नहीं, क्योंकि जो कौमी असम्बली के ऊपर ही धांधली नहीं हुई, फिर एमपीए की सीटों के ऊपर भी धांधली हुई है। फिर पंजाब का मैंडेट भी खुलना था, फिर पीपल्स पार्टी का सिंध का मैंडेट भी खुलना था, फिर खैबर पख्तूनख्वा का मैंडेट भी खुलना था। तो ये तमाम बातें उस तरफ जा रही थी कि किसी के हाथ कुछ नहीं आना था। तो इस तमाम चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अब ये मामला जो है वो लगता है कि पार्लियामेंट की तरफ जा रहा है। अब दोनों ने मिल बैठने का फैसला किया है। अब चंद घंटों के बाद पता चल जाएगा कि ये ऊँट अब किस करवट बैठता है। लगता है कि अब ऊँट किसी ना किसी करवट बैठने लगा है। इमरान खान साहब को भी एक उनके जो साथी हैं उनकी भी जमानतें होना शुरू हो गई हैं। सेनेटर फैसल जवेद की जमानत हो गई, जो साबिक सेनेटर थे। अली अमीन गंडापुर की राहदारी मिल गई। उमर अयूब की 23 मुकदमात में जमानत हो गई और आज इमरान खान के जज को भी बदल दिया गया। जज मोहम्मद बशीर रिटायर हो गए। उन्होंने पहले दरख्वास्त दी हुई थी कि जी मैं जो छुट्टियों पर भेज दें आप, मैं रिटायरमेंट हो रहे थे, तो उनकी दरखास्त पहले मंजूर नहीं की गई थी, लेकिन आज उनकी दरखास्त मंजूर कर ली गई है। उनकी जगह नए जज आ गए हैं और जो नए जज आए हैं वो सुना है कि बड़े मुतदल मजाज आदमी हैं और वो बड़ा स्लोली काम करते हैं, सख्त फैसले नहीं करते। तो ये भी इमरान खान साहब के लिए एक अच्छी खबर है। अब आपको बताते हैं कि 45 अरकान ने इमरान खान के साथ क्या गेम कर रहे हैं। इमरान खान की जो पार्टी है अब वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ बात कर चुकी है। अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन में लिस्ट भी जमा करवानी है। मखसूस नशिस्तों का केस पेशावर हाई कोर्ट में चला गया है और वहाँ से उनको एक बड़ा रिलीफ भी मिल जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन जब आज लिस्ट जमा करानी थी साहबजादा हामिद रजा ने, तो उन्होंने जो लिस्ट जमा कराई है वो 50 अरकान की लिस्ट जमा करवाई है, यानी कि 45 अरकान उस लिस्ट में से गायब है। या ये इन्होंने हलफनामे जमा नहीं कराए इसलिए पार्टी ने लिया, लेकिन ज्यादा जो खबरें मंजर आम पर आ रही है कि ये 45 अरकान पार्टी को मिल नहीं रहे। अब ये किसी सिंध हाउस में है, किसी पंजाब हाउस में है, किसी बलोचिस्तान हाउस में है, खैबर पख्तून हाउस में है। इसका ना पार्टी को मालूम है और ना किसी और बंदे को मालूम है। ये 45 अरकान पीपल्स जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के रेडियस पे नहीं है। पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ है जिसने बारहा कोशिश की है कि इनके साथ रब्ता किया जाए, लेकिन ये अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल रहे। अब अगर ये 45 अरकान मुस्लिम लीग नून के साथ जाकर मिल जाते हैं तो फिर मियां नवाज शरीफ की जो वो सिंगल एक हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। पीपल्स पार्टी को फिर भी वो साथ रखेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी की जो ब्लैकमेलिंग होगी या वो उनको डराने धमकाने या कमज़ोर हुकूमत करने के ताने मेने होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये 45 अरकान अब फैसला करेंगे कि हुकूमत ये किस तरफ जाती है। अगर ये चले जाते हैं तो फिर इमरान खान की अपोजिशन भी बड़ी कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि उनके पास अरकान की तादाद कम हो जाएगी। तो ये 45 अरकान का फिलहाल कोई पता नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में भी अली अमीन गंडापुर को बनाया जा रहा है वज़ीर आला, और इसी वजह से इमरान खान अब ये तासुर एक ये डाला जा रहा है कि शायद इमरान खान के साथ कोई डील होगी है, दरादर उनको रहते मेरी हैं, फैसले भी उनके हक में हो रहे हैं और उनको खैबर पख्तूनख्वा की जो है वो वज़ारत आला भी दी जा रही है। तो ये हो सकता है कि ऐसा मामला हो और उसके पीछे एक ही बात हो सकती है कि मुल्क किसी भी एहतजाज का मुतहम्मल नहीं हो सकता इस वक्त।
तो अगर तरीक इंसाफ, मौलाना फजलुर रहमान ये सब मिलकर एहतजाज करेंगे तो फिर वाकई मुल्क को एक ब्रेक लग जाएगी, जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मुअत्तल हो जाएगा, और फिर ऊपर पुराने मुल्क से जिन्होंने आना है वो भी नहीं आ सकेंगे, यहाँ से जिन्होंने बाहर जाना है वो भी नहीं जाएंगे, कोई कारोबार धंधा नहीं चल सकेगा। तो शायद ये एक पाकिस्तान के वसीतर मफाद में एक ऐसी, जो इमरान खान साहब ने भी सोचा होगा ठीक है खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाते हैं, यह हुकूमत बना लें, तो आने वाला वक्त बता देगा कि किसने डिलीवर किया, किसने डिलीवर नहीं किया। बहरहाल जो भी अपडेट होगी आपको करते रहेंगे। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा।